नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्रॉड्स अलर्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो इतनी बड़ी है कि यहाँ पर साइबर अपराधियों के लिए एक सबसे बड़ा सेफ स्पॉट हमारा देश बना हुआ है। इसी कड़ी में जुड़ गया है चाइनीज एप्लीकेशंस के हैंडलर और वहाँ के बैठे हुए आका, जो भारत में इंस्टेंट लोन देने के नाम पर बहुत भयानक ठगी कर रहे हैं। ठगी के साथ साथ सारी मर्यादा, सारी संस्कृति, सारी वल्गैरिटी को ताक पे रख दिया है। उनकी सारी सीमाएं लांघ दी है इन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस ने। इन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस ये कैसे काम करती हैं, किस तरह से फ्रॉड करती हैं, आपके निजी फ़ोटोज़, निजी आपके जो मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पर फ़ोन करके भेजती हैं निजी फ़ोटोज़ को। आपके निजी फ़ोटोज़ को एडिट करके मॉर्फ करके आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो आपके मोबाइल में थे उनके पास भेजते हैं। उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे जाती है, कहाँ से जाती है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे कैसे बच सकते हैं, अंत में उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस में लोग फंसते कैसे हैं। लोग मतलब कि ये जो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से ज़्यादातर कैसे लोगों को फंसाती है। दोस्तों, हमारे देश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी जनसंख्या है। वो लोग हॉस्टल में रह के अपने घर से बाहर किराए पे रूम लेके रहते हैं या फिर दैनिक अप डाउन करके अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं। गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाना है, गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर गिफ्ट देना है, या फिर मोबाइल लेना है, या फिर दोस्तों को पार्टी देनी है, या फिर कोई और इमरजेंसी आ जाती है जिसमें उनको 3, 4, 5, 10 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो लड़के, वो स्टूडेंट करते क्या है, वो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन की तरफ आकर्षित होते हैं। उनका एडवर्टाइजमेंट वो इंस्टाग्राम पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ना बिना सिविल स्कोर के इंस्टेंट लोन लीजिए सेकंडों में। और वो सेकंडों में इंस्टेंट लोन लेने के चक्कर में ऐसा फंस जाते हैं कि उससे निकलने के लिए उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। कई मामले तो ऐसे हैं जिनमें लोग इस दुनिया को अलविदा तक कह देते हैं। हमारे पास एक भाई ने एक लोन एप्लीकेशन के बारे में भेजा कि भाई इसके बारे में बताइए कि ये रियल है या फेक है, क्योंकि इस लोन एप्लीकेशन ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। यानी कि भाई फंस चुका था, भाई के साथ हो रहा था, उसके बाद भी भाई डाउट में था कि यार कहीं सही ना हो और हमें कानूनी पचड़े में ये एप्लीकेशन फंसा न थी। भाई ने हमारे पास उस एप्लीकेशन का नाम भेजा। एप्लीकेशन का नाम था फाइन स्कोर क्रेडिट स्कोर मैनेजर। ये एप्लीकेशन हम 3 दिन से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन के ऊपर जो अपनी PIB है, फैक्ट चेक और FIB फैक्ट चेक ऑफ इंडिया ऐसा कुछ करके नाम से है, तो उसने भी इस एप्लीकेशन के ऊपर बाकायदा अपना रिव्यू दिया है कि ये एप्लीकेशन फेक है। अब ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर थी ये एप्लीकेशन आज से कुछ दिन पहले तक, कुछ महीने पहले तक। जब इसने बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड किया तो भारत सरकार ने इस एप्लीकेशन को बैन किया इंडिया में। तो इसके देखिए, आपको देखेंगे 3.3 स्टार की रेटिंग है, 3+ लोगों ने 100 के डाउनलोड्स भी हैं, 100,000 मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड भी किया है, समझ रहे हैं आप। और 3.3 की रेटिंग में, रेटिंग तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा दे के बाहरी लोगों से रेटिंग करवा लेते हैं। अब लोग क्या करते हैं, जिनको ज़रूरत है 2,500 रुपये की, 1,000 रुपये की, 2,000 की, 5,000 रुपये की, वो ना रेटिंग देखते, कुछ नहीं देखते, उनको सिर्फ चाहिए पैसा। अब ये इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन करती क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में अगर डाउनलोड कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस इस एप्लीकेशन के हैंडलर तक पहुंच जाएगा। ये एप्लीकेशन के जो ऑपरेटर हैं वो चाइना में बैठे हैं।
इनके हैंडलर इंडिया में बैठे हैं, ये आपके पूरे मोबाइल को एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहली परमिशन में ही आपसे आपके निजी फोटोज़, गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी का एक्सेस मांग लिया जाता है और आप एक्सेस कर देते हैं। जैसे भी आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो सभी, क्योंकि उस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल ही तब करते हैं जब उनकी कंडीशंस के अनुसार उनकी एक्सेस को आप अलाउ करते हैं। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो उसके अबाउट में जाएं, उसकी परमिशंस को चेक करें, उसमें देख लीजिए कि आपकी वो जो निजी डेटा है उसको थर्ड पार्टी लोगों के साथ साझा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये लोग करते हैं और उसमें लिख के रखते हैं कि करेंगे, आप बिना देखे उसको अलाउ कर देते हैं। आपकी गैलरी का, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का, आपके वीडियोज का पूरा एक्सेस उनके पास चला जाता है। अब मान लीजिए, और देखिए आपने इंस्टॉल कर ली, एक्सेस उनको दे दिया, आपसे वो आपकी पेन डिटेल, आपके जो मतलब पैन कार्ड की डिटेल है वो डलवाते हैं। आप पैन कार्ड की डिटेल डालते ही आप अप्लाई भी नहीं करेंगे लोन के लिए, आपके अकाउंट में 3,000, 2,500, 4,000 रुपये वो ऐड कर देंगे बिना आपके रिक्वायरमेंट के, बिना आपके मांगे। आपके अकाउंट में सारी चीजें डाल देंगे और फिर दूसरे दिन आपसे फोन करना शुरू कर देंगे, कल आपके अकाउंट में हमने 3,500 रुपये डाले थे, आज आप हमें 13,000 रुपये वापस कीजिए। अब बताइए कहाँ 3,000 रुपये, कहाँ 13,000 रुपये, कई मामलों में तो 3,000 का 30,000 रुपये भी मांगा जाता है। अब ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने मजबूरी में 3,000 के लिए वो एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, वो दूसरे दिन 30,000 रुपये कहाँ से देगा? अगर आप उनको मना करते हैं, ठीक है, आप उनको डिनाई करते हैं उनकी बातों को, तो वो लोग आपके निजी फोटोज, आपके पर्सनल फोटोज को एडिट करके, मान लीजिए निजी भी नहीं है तो आपके खुद के फोटो उसको एडिट ऐसा कर देंगे, इतना वल्गर तरीके से एडिट करेंगे और आपके जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके फ़ोन में फीड थे उनके पास भेजना शुरू कर देंगे। और फिर आपसे कहेंगे देखो उनके पास जाने, आपसे लोग कहेंगे कि अरे क्या है। फिर इंसान डर जाता है, फिर वो उनसे नेगोशिएट करता है, पैसे की व्यवस्था करके उनको भेजने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति का सामना कभी आपको करना पड़े तो आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। मान लीजिए कभी भी आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो आपको ज़्यादा ना दिमाग लगाना है, ना कुछ सोचना है। सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर जाइए, अपने स्टेटस पर एक बात ऐड कर लीजिए। आप वहाँ साफ लिख दीजिए कि आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है, आपका मोबाइल हैक कर लिया गया है, आपके मोबाइल का एक्सेस उन्होंने ले लिया है, आपकी गैलरी का, आपके वीडियोज़ का एक्सेस उनके पास है और वो लोग मेरे फ़ोटोज़ को एडिट करके आप लोगों के पास भेज रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि आपके दोस्त ने हमसे लोन लिया, उन्होंने चुकाया नहीं, आपका नंबर दिया है। तो आप उनको कोई भी पैसा ना दें, क्योंकि मैंने किसी से लोन ना तो लिया है, ना एक पैसे का मेरे ऊपर उधारी है, बाकी कुछ नहीं है, वो फ्रॉड है। आप ये चीज़ उनको अच्छे से बता दीजिए, ताकि देखिए वो लोग करते क्या, आपके दोस्तों के पास वो आपके वीडियोज़ को, फोटोज़ को एडिट करके भेजेंगे, ठीक है। ये कहेंगे कि देखिए आपके दोस्त ने लोन लिया था, वो भेज नहीं रहा है, आपका नाम दिया है, नंबर दिया है। तो उनको आप उन तक ये बात, आपको ये सूचना पहुंचानी है हर कीमत में, ठीक है। और उसके बाद आपको कंप्लेंट तुरंत फाइल करनी है उस वेबसाइट के खिलाफ, उस नंबर के खिलाफ, ताकि वो नंबर बंद हो सके, वो वेबसाइट बंद हो सके। इसके अलावा इस तरह की चीज़ों से बचने का कोई तरीका नहीं है। दूसरा, आपको ये अपने जहन में नहीं रखना है कि आपने वो पैसा नहीं भरा तो आपके सिविल स्कोर को ख़राब कर देंगे, आपको फ्रॉड घोषित कर देंगे, आपको क्या बोलते हैं उनको, बैंक की भाषा में करप्ट कर देंगे, या फिर आपको कह देंगे कि भाई ये तो जो, यार वो वर्ड मेरे याद नहीं आ रहा है, कि जिससे आपको कोई आगे लोन नहीं दे। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की लोन एप्लीकेशंस के से आपके अमाउंट, जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो ना तो आपके सिविल स्कोर में शो करता है, ना ही उससे आपको कोई दिक्कत होती है। मैं बताऊं एक अंदर की बात, अगर इस तरह के लोन एप्लीकेशन से पैसा आप ले भी लेते हैं ना, तो एक पैसा आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोन एप्लीकेशंस आरबीआई की गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर आपसे ब्याज का कलेक्शन करती है, ऐसी लोन एप्लीकेशन से लिया हुआ एक भी पैसा आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। कानूनी तरीके से आपको कोई छू भी नहीं पाएगा, ना सिविल स्कोर आपका ख़राब होगा।
क्योंकि आरबीआई की एक तय गाइडलाइंस होती है कि कोई भी बैंक इससे ऊपर या फिर इस तरह की उससे ज़्यादा, मतलब ये जो लेते हैं ना कि 3,000 आपने लिए 30,000 मांग रहा, नहीं, आपको एक भी नहीं देना है। ना सिविल पर कोई इफेक्ट आएगा, ना बाकी आपके कोई दैनिक यूजेज पर कोई दिक्कत आएगी। तो इस तरह के इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से सावधान रहने की आपको सख्त आवश्यकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिनके रिलेटिव्स के बच्चे या फिर उनके स्वयं के बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो इस तरह की घटनाओं का शिकार ना हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलता है नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।